हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो भी बच्चे क्या है मैट्रिक्स का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हिंदी है, ठीक है। हिंदी का क्या करें, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए क्या करते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो जो क्वेश्चन है क्या ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ठीक है। ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है। यहाँ से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आता रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे क्या है चैनल पर नए हैं, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, तो हमारा देखो पहला प्रश्न कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया था, ठीक है। तो ये किसने किया था? मुलायम सिंह यादव ने, ललन सिंह, ललाई सिंह यादव ने, राकेश सिंह यादव ने या भूषण सिंह यादव ने। तो किसने किया था? तो ललाई सिंह यादव ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। देखो ये सब जो क्वेश्चन है क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा होता है, क्या मैच आ जाता है एकदम हूबहू वही सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ देता है। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है, ठीक है। तो गंभीर दोषों से युक्त, स्वतंत्रता, समानता, सभ्यता से युक्त या मनुष्य की स्वेच्छा बनी रह या कार्य कुशलता से युक्त। तो गंभीर दोस्तों से क्या है? युक्त है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया, ठीक है। तो गुरु नानक ने सही सगुण ब्रह्मा की भक्ति का क्या किया था? प्रचार किया था। या तामसी भक्ति का प्रचार किया था, या राजसी भक्ति का, या निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का। तो ये जो सही उत्तर का जो हमारा निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया गया था, ठीक है। कहता है कि संत कबीर गुरु नानक गुरु कृपा प्राप्त करके किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देता है, ठीक है। तो समाज के साथ, धर्म के साथ, गोविंद के साथ या परिवार के साथ। तो किसके साथ? गोविंद के साथ, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि दही वाली मगम्मा जो शीर्षक पाठ है, ठीक है, कन्नड़ भाषा से, ठीक है, हिंदी में अनुवादन किसने किया? तो कि बी आर नारायण ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? ए है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा था, ठीक है। तो दही वाली जो मगम्मा थी उससे कर्ज किसने मांगा था? तो रंगप्पा ने मांगा था, ठीक है। तो ऑप्शन ए कहता है माजी ने, या नजम्मा ने, या बेंगलुरु में पढ़ने वाले लड़के ने, या फिर रंगप्पा ने। देखो ऑप्शन नंबर क्या है? डी में दिया गया, ठीक है। रंगप्पा ने मांगा था। एकदम ये सब क्या है, वीवीआई क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और आते रहता है, ठीक है। कहता है कि नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई, ठीक है। तो नलिनी विलोचन शर्मा की पढ़ाई कहाँ से हुई? तो पटना के कॉलेजिएट स्कूल से, यानी ऑप्शन में देखो बी में दिया गया, ठीक है। कॉलेजिएट स्कूल में से हुआ था, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है, ठीक है। तो सीमा, आलो, आरती या ऑप्शन नंबर डी कहता है मोहिनी, ठीक है। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है, ठीक है। तो सीमा भी थी जो सेन साहब की लड़की थी, आलो भी थी और आरती भी, ठीक है। तो मोहिनी क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है, ठीक है। मोहिनी क्या थी? नहीं थी, ठीक है। कहता है कि कवि रसखान ने किस छंद से सीधे थे, ठीक है। तो सवैया, दोहा या फिर रोला या फिर छप्पर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सवैया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। फिर कहता है कवि रसखान के आराध्य है, ठीक है। तो कवि रसखान के आराध्य कौन थे? तो श्री कृष्ण भक्ति में क्या रहते थे? एकदम डूबा हुआ रहते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि ढहते विश्वास, ठीक है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए, ठीक है। तो तूफान के कारण, सूखा के कारण, बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, ठीक है। तो किसके कारण? अरे बाढ़ के कारण, क्योंकि उस गाँव में क्या आ गया था? बाढ़ आ गया था, ठीक है। तो धीरे-धीरे क्या होता है? विश्वास क्या हो रहा था? टूट रहा था, ठीक है। चलो, जो लोग कहानी पढ़े होंगे उनको सब याद आ रहा होगा क्या हो रहा है, ठीक है। कहता है ढहते विश्वास, देखो फिर से वहीं से क्वेश्चन आ गया कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसे भेजा था, ठीक है। तो अपने परिवार से जो भेजा था, अपने बड़े लड़के को क्या किया था? भेजा था, ठीक है। तो कहता है पति को, मंझले लड़के को, या फिर छोटे लड़के को, या बड़े लड़के को, यानी ऑप्शन में देखो डी में दिया गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन क्या है? एकदम वीवीआई है और बहुत आसान भी है, बहुत अच्छा आता भी रहता है, ठीक है। मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। ड्यूक की उपाधि, नाइट की उपाधि, बैरन की उपाधि या अर्ल की उपाधि। तो नाइट की उपाधि को क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न कहता है कि मैक्स मूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों या दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना गया था, ठीक है। तो क्या बौद्ध धर्म को माना गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ है हमारा? पहला कहता है ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, सी बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म क्या है हमारा? सी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रेम के पीर के कवि है, ठीक है। तो प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है, ठीक है, घनानंद को। ऑप्शन नंबर देखो ए में दिया गया है, ठीक है। अगला देखो प्रश्न हमारा क्या बोलता है, थोड़ा-सा ज़ूम कर लिया जाए। 1 मिनट। अगला प्रश्न कहता है कवि घनानंद ने अपने आँसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। तो अपने सुजान के पास पहुँचाना चाहते थे, तो यानी प्रेमिका सुजान के आँगन में, यानी ऑप्शन देखो बी में दिया गया है, ठीक है। अपने सुजान के पास क्या करते हैं? अपने आँसुओं को पहुँचाना चाहते थे। फिर कहता है ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, ठीक है। तो ईश्वर जो पेटलिकर है किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? राजस्थानी, मराठी, मगही या फिर गुजराती। तो क्या हो जाएगा हमारा? गुजराती हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि माँ शीर्षक कहानी में, ठीक है, माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू की अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा, ठीक है। तो सुमन को,
कुसुम को, प्रियंका को या फिर कंचन को? तो कुसुम को, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो ये देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक दिनकर, ठीक है, दिनकर जो चैप्टर है, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन क्या है, बहुत सारा आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं आलोक पर्व के लिए या बाण भट्ट की आत्मकथा के लिए या हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लिए या पुनर्ववा के लिए, पुनर्ववा के लिए। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो आलोक पर्व के लिए किया था, यानी ऑप्शन में देखो ए में ही दिया गया। कहता है कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, वत्सायन या विभूति? ठीक है, तो कौन हो जाएगा सही उत्तर? वत्सायन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो प्रश्न कहता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? भरतेंदु युग, द्विवेदी युग, छाया युग या प्रयोगवादी युग? तो भरतेंदु युग हो जाएगा। ऑप्शन में देखो ए में ही दिया गया। अगला देखो प्रश्न हमारा क्या बोलता है, चलो स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई? ठीक है, तो विदेशी फिल्म देखकर, यूरोप में घूम घूम कर, विदेशी विद्या यानी शिक्षा ग्रहण करके या विदेशी वस्त्र पहनकर। ठीक है, तो विदेश की विद्या पढ़कर क्या कहते हैं? विदेशी हो गया। ठीक है, बुद्धि विदेशी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक मिनट, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, तो कहानीकार जो सुजाता थी उसका वास्तविक नाम क्या है? कहता है के ए जमुना, एस रंगराजन, के कृष्णमूर्ति या पी मुरुगन? ठीक है, तो कहानी का जो सुजाता है उसका वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहता है अगला प्रश्न कहता है हमारा कि नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरई स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? ठीक है, तो कहाँ कर रही थी? बाल रोग विभाग में, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में, आर्थोपेडिक्स विभाग में या बहिरंग रोगी विभाग में? तो क्या हो जाएगा? बहिरंग रोगी विभाग में। ठीक है, कहता है नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ के जो लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य थे, यानी ऑप्शन नंबर देखो यतेंद्र मिश्रा या गुणाकर मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन क्या है? एकदम भी आई है। चलो अगला प्रश्न कहता है कि पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? सिंधुराज, मुंज, भोज या क्या है? उदयादित्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भोज हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? ठीक है, घनानंद की या सुमित्रा नंदन पंत की या गुरु नानक की या रस खान की? तो क्या जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? ठीक है, तो कदराओं में, नदियों के किनारे, पेड़ों के नीचे या फुटपाथ पर? तो कहाँ बिताते हैं? तो फुटपाथ पर। अगला प्रश्न बोलता है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवादन किसने किया था? ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सावरदैया हो गया, सावरदैया हो जाएगा सही उत्तर के। किसने किया था? तो सावरदैया ने। ठीक है, अगला देखो हमारा प्रश्न बोलता है कि धरती कब तक घूमेगी? ठीक है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्र ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से हाथ रखने का निर्णय किया? ठीक है, तो किसमें? तो होली के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? ठीक है, तो बहादुर, दोपहर का भोजन, जिंदगी और जो डिप्टी कलेक्टर। तो क्या हो जाएगा? डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि लेखक के घर बहादुर को कौन लेकर आए थे? ठीक है, तो लेखक के बड़े भाई, लेखक के साले साहब, लेखक के मित्र या लेखक के मामा? तो कौन लेकर आए थे? तो लेखक के साले साहब लेकर आए थे, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर राष्ट्र कवि देखो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनाने वाले हैं? ठीक है, इतिहास, आभूषण, राजदंड या फिर राजचिन्ह? ठीक है, तो क्या बनाने वाले हैं? तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजधन। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है, कहता है अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रतिवादी चेतना के आधार पर हुई है? ठीक है, महात्मा गांधी, नलिनी विलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? रामविलास शर्मा। क्या बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? ठीक है, तो सूरज का जो अर्थ का जो प्रतीक है क्या, मतलब परमाणु बम को बोला गया था। ठीक है, वही परमाणु बम क्या बार बार गिराया गया था। ठीक है, कहानी में उसी को चित्रण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहता है कि संगीत भारती की कमाई, ठीक है, से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? ठीक है, साइकिल,
या फिर टेलीविज़न या फिर स्कूटर या फिर कार। तो क्या खरीदी थी? तो साइकिल खरीदी थी। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखो ए में ही दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है? कहते हैं पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता से संग्रहित है? ठीक है, तो परिवेश, हम तुमसे, चक्रव्यूह से या इन दिनों। तो इन दिनों से क्या है, ये लिया गया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न कहता है अशोक वाजपेयी के अनुसार, एक मिनट, चलो कहता है कि अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादा मोलेज द अविन्यो। ठीक है, तो ये क्या, अंद्रे द ब्रेता या पीटर बुक या पिकासो या पॉल एलुआर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पिकासो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोलता है? कहता है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम क्या पूरा हो गया? तो मक्खी का क्या होता है, जीवन क्रम पूरा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो गया। फिर कहता है विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ था? ठीक था, तो ये क्या हो जाएगा? नौकर की कमीज हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में देखो ए में ही दिया गया। अगला प्रश्न कहता है, चलो अगला प्रश्न कहता है कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? ठीक है, गधे से, गेंद से, गाड़ी से या टूटता हुआ गमले से। ठीक है, तो किससे की है? तो टूटता हुआ क्या है? गमले से। अगला देखो प्रश्न बोलता है कि नौबत खाने में इबादत। ठीक है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की किस विधा से रचित किस विद्या से रचित है? यहाँ विधा होना चाहिए। ठीक है, निबंध, साक्षात्कार, व्यक्ति चित्र या फिर भाषण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर? नौबत खाने में से, हाँ, किस विधा से क्या है, तो ये व्यक्तिगत चित्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये क्या है? व्यक्तिगत चित्र है। ये देखो ऐसा जो क्वेश्चन है बहुत आता है। ठीक है, ये क्या कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, यहाँ से कम दो या तीन नंबर का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, पूरा चैप्टर बोलेगा कि कोई भी रैंडम सब्जेक्ट उठा लेगा, जैसे बहादुर कौन सी विधा है, तो वो क्या है? कहानी है। ठीक है, इस तरह से कोई भी चैप्टर रैंडम उठा लेगा और बोलेगा वह कौन सी विधा है और 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे यहाँ दे देगा। ये क्या है? व्यक्तिगत चित्र है। चलो अगला प्रश्न कहता है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में कवि काशी के पंचांग घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी को नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र किया है? ठीक है, तो किस मंदिर से? तो बालाजी मंदिर की बात किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर देखो ए में ही दिया गया। फिर कहता है निखिल बंग, कहता है कि निखिल, एक मिनट, हाँ, कहता है निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1992 ईस्वी में 92 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वनलता हो जाएगा हमारा। इस तरह से कुछ था, यानी वनलता सेन को, यानी छारा पल्लव को, महापृथ्वी को वनलता सेन, यानी ऑप्शन में क्या है? सी में ही दिया गया है। ठीक है, कहता है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? ठीक है, उल्लू कहाँ बोलता है? आम के पेड़ पर, कचनार के पेड़ पर, कटहल के पेड़ पर या फिर कपास के पेड़ पर? तो वनलता, एक मिनट, लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? ठीक है, तो कपास के पेड़ पर हो जाएगा। ठीक है, हमारा देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। फिर कहता है महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? तो ये तो बहुत आसान है, पुतली बाई। ठीक है, पुतली बाई जहाँ भी दिख रहा है इसको क्या करो? चेकआउट करो। ऑप्शन नंबर देखो ए में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? ठीक है, खेल खेल में शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, हिंसक प्रतिरोध या फिर विदेशी शिक्षा। ठीक है, तो ये क्या हमारा गांधी जी के अनुसार क्या था? अहिंसा के पुजारी थे, तो यानी अहिंसक प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक मिनट, हाँ, कहता है कि निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध रसनोन्मुक्त है? ठीक है, तो रेनर मारिया रिल्के हो जाएगा। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के ही हो जाएगा, एकदम वीवीआई है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? कवि के भाल पर, कवि के ओठों पर, कवि के नयनों पर या कवि के कपोलों पर? तो कवि के कपोलों पर। ठीक है, बहुत ऐसा ही ये क्वेश्चन क्या है, वीवीआई बहुत बार आया भी है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है 50 वो क्या है आपको मिलेगा टेक्स्ट से, मतलब कहने का मतलब है कि 50 क्या है, मतलब बुक से दिया जाएगा। ठीक है, और 50 है जो ग्रामर रहता है। ठीक है, ग्रामेटिकली ऐसे, मतलब ग्रामर में जो भी क्या वर्ण शब्द लकार तो हो गया। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं, और भी क्या ग्रामर में है, समास हो गया। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम, ये सबसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ग्रामर व्याकरण से। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है ये सब बुक से तो हो गया, अब ग्रामर से क्वेश्चन है। कहता है ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो ए वर्ण का ए जैसे बोलते हैं क्या, ये कंठ तालव्य है। ठीक है, कंठ और तालव्य से उच्चारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलो एकदम तुरंत इसको करेंगे, एकदम तुरंत खत्म होगा। कहता है ला का उच्चारण स्थान क्या होता है? ठीक है, तो ला का जो उच्चारण जैसे आप बोलेगा ला बोलेगा तो जो जीभ होता है क्या, दांत में क्या सटता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ठीक है, कहता है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना है? 5 है। तो हमारा देखो ऑप्शन में देखो बी में दिया गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या है, वीवीआई है। यदि आपको ग्रामर भी आपको सही से पढ़े होंगे, तो अगर बुक आप कभी उलट के नहीं देखे होंगे, आप ग्रामर सही से पढ़ लेते हैं तो भी आपको नंबर आ जाएगा अच्छा खासा।
एकदम 50 में 50, क्योंकि 50% आपको ग्रामर रहेगा। कहते हैं निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन है, ठीक है। तो अघोष वर्ण बताना है, ग है, ध है, ठ है या फिर व है। तो क्या हो जाएगा हमारा ठ, ठ हमारा क्या है, अघोष वर्ण। अगला देखो प्रश्न कहता है कि जिन वर्णों का उच्चारण क्या है नाक और मुंह से होता है, ठीक है, उस उच्चारण में लघुता रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है निर्नुनासिक, अनुस्वार, प्लुप्त या फिर अनुनासिक। देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला देखो प्रश्न कहता है कि ऊ सुर, ठीक है, ऊ सुर क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो अनुतान, संगम, स्वरघात या फिर वर्तनी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुतान, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए में दिया गया है, ठीक है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर का ए कहता है समास, बी देखो संधि दिया गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। सी वर्ण विच्छेद है और डी क्या है, पद परिच्छेद। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। कहता है देखो, कहता है प फ ब भ म और च के वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है, ठीक है। तो न के समान, ड के समान, या के समान या फिर म के समान। तो किसके समान होता है, तो यहाँ म के समान होता है, ठीक है, म के समान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहता है हिंदी भाषा में लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। हिंदी भाषा किस लिपि, तो ये तो देवनागरी लिपि एकदम बहुत क्या पॉपुलर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। हिंदी किस भाषा में, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए। कहता है अंग्रेजी के जिन शब्दों से अर्थ वो ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पा आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो अर्धचंद्र का, यानी ऑप्शन नंबर देखो ए में। अगला देखो प्रश्न हमारा बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो स्वर संधि का निरूपाय, यशोदा या शयन या फिर दृष्टा। तो हमारा देखो शयन हो जाएगा, यहाँ पर शयन क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। फिर कहता है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, ठीक है। तो पंचम का संधि विच्छेद पम जो प्लस चम यानी पंचम, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखो बी में दिया है, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। बी क्या है, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तद्भव में कौन सा वर्ण आएगा, ठीक है। तो तत्सम शब्दों में क्या है, स है, तो उसके क्या है, एक मिनट, हाँ, स हो तो उसके तद्भव में क्या होता है, तो डंटी सा हो जाए, ठीक है। तलबी सा की जगह क्या होता है, डंटी सा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डंटी सा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है। तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन, पूर्ण विराम इस तरह से। तो पूर्ण विराम यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, एकदम आसान है। चलो कहता है कि कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनता है, तो लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। तो योजक चिन्ह को बोलते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी में दिया गया है। कहता है निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है। होली देखो है, दल है या फिर ममता है या फिर पानी है, ठीक है। तो पानी देखो हमारा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये क्या लिक्विड फॉर्म में रहता है, यानी द्रव अवस्था में रहता है। फिर कहता है शब्द की जाति को क्या कहते हैं, ठीक है। तो शब्द की जाति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कारक कहते हैं, अव्यय कहते हैं, मात्रा कहते हैं या फिर लिंग कहते हैं। तो शब्द की जाति को क्या बोलते हैं, हम लोग लिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन बहुवचन है, ठीक है। तो नारी वृंद, शाखा या फिर वार्ता या फिर सड़क, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुवचन बताना है, ठीक है। तो हमारा बहुवचन क्या हो जाएगा, नारी वृंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन बहुत हो, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, या फिर कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन क्या है कि शब्द क्या है शुद्ध लिखा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन क्या होता है, बहुत बार आता है, ठीक है। तो कहता है आपको स्त्रीलिंग शब्द क्या करना है, बताना है। देखो चित्रकला होगा या फिर किन्नर होगा या फिर खीरा होगा या फिर परिवर्तन होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, चित्रकला क्या है, हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। चलो देखो अगला प्रश्न आ गया कि पुल्लिंग इनमें से कौन है, ठीक है। तो पुल्लिंग हमारा क्या हो जाएगा, निम्न से कौन शब्द क्या है, पुल्लिंग है। इत्र है, चिंता है, गदा है या फिर गंध है। तो ये हमारा क्या, पुल्लिंग हमारा इत्र हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन विभक्ति अधिकरण कारक के है, ठीक है। तो अधिकरण, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण क्या हो गया, हे, अजी, ओहो, अरे या का, के, की का, ये तो संबंध का है, ठीक है। और फिर अधिकरण में पर, यानी ऑप्शन में देखो सी में ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जिन वाक्यों में लगना, ठीक, लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रिया होती है उनमें ने का प्रयोग होता है, एक मिनट, ने का प्रयोग होता है, ने का प्रयोग नहीं होता है, ने और को का प्रयोग होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहता है, ने का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो, बी हो जाएगा, ठीक है। कहता है एक मिनट, हाँ, लड़के पेड़ से गिरा, ठीक है। तो लड़के पेड़ से गिरा तो जुदाई हो रहा है, ठीक है। तो जब भी जुदाई होता है तो कहता है संप्रदान कारक हो जाता है, ठीक है। ये सब क्यों, संप्रदान नहीं, संप्रदान अपादान से अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया। और जहाँ क्या होता है कि जैसे जुदाई नहीं होता तो वो क्या होता है, कारण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई इस तरह से क्वेश्चन आता है कि मोहन कलम से लिखता है, तो वहाँ क्या होता है, कारण कारक होगा। अगला प्रश्न बोलता है कि वाक से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, ठीक है।
तो तब क्या कहलाता है, तो वो पद कहलाते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, VVI है। VVI क्यों है, देखो ये 12th के एग्जाम में आया हुआ है, 12th के एग्जाम में एकदम इसी वर्ष आया है, और इसका हम लोग सोल्यूशन भी किए हैं, जाके आप लोग देख भी सकते हैं सेट में, विश्वास नहीं है तो ये क्वेश्चन आया है कि पद बोलते हैं, ये एकदम क्वेश्चन आया। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, मतलब 1-2 क्वेश्चन है जो आया हुआ है, जैसे शब्द से क्वेश्चन आया, कहता है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो ये 11। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन 12th के एग्जाम में आया हुआ है, जब बोर्ड की बात कर रहे हैं। फिर कहता है कि वह, वे या ये, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है, ठीक है, तो किस भेद से संबंधित है, तो ये हमारा क्या, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। ऑप्शन में देखो ये हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न बोलता है, कहता है कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। चलो, और जो विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उससे हम लोग क्या होता है, विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो विशेष बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन में देखो डी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन क्या है, भी है। क्वेश्चन को क्या करना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, कुछ थोड़ा घुमा के भी कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, हो जाता है मिस्टेक। जैसे पिछले क्लास में भी क्या बच्चे का क्या हुआ कि क्वेश्चन में था, मतलब नहीं का प्रयोग होता है, वो पढ़ लिया कि है, इस तरह से गलती हो गया। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, ठीक है, इस वाक्य का वाक्य में प्रविशेषण है, ठीक है, तो क्षत्रिय है ये, या फिर बड़े हैं, या फिर साहसी है, या फिर होते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बड़े होते, बड़े होगा, क्षत्रिय बड़े साहसी है, तो प्रविशेषण क्या होगा, बड़े, ठीक है। चलो, क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है, ठीक है, तो कारक होगा, अव्यय होगा, काल होगा, या फिर धातु होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, धातु हो जाएगा, ठीक है, धातु क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन है कालवाचक अव्यय है, ठीक है, दूर है, यहाँ से, अब से, या फिर तले, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन कालवाचक, ठीक है, तो कालवाचक हमारा क्या हो जाएगा, दूर, यहाँ से, अब से, या फिर तले, अब से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में बलदायक निपात है, ठीक है, निम्नलिखित में बलदायक हाँ निपात है, तो ही तक पर, या ठीक, लगभग, करीब, या काय, कास, कास की, या हाँ जी हाँ, ठीक है, हाँ जी या जी हाँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ही का तक पर, तो ही का तक पर, यानी ऑप्शन देखो ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रचना एवं बनावट के विचार से शब्द के कितने पर, देखो ये भी क्वेश्चन आ गया है, रचना एवं बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आया था, ठीक है, कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कहाँ है, ऑप्शन में देखो बी में दिया गया, रचना एवं बनावट की दृष्टि से कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है। कहता है आग, चंचू, डोंगा, या फिर कीमत, तो क्या हो जाएगा हमारा, चंचू हो जाएगा। फिर कहता है सुभाषित शब्दों में उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग ऊपर थे, ये भी क्वेश्चन आएगा एकदम, सुभाषित में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो सुभाषित हमारा क्या, सुभाषित, यानी ऑप्शन में देखो ए में दिया गया है, सु। अगला कहता है खिंचाव शब्द में पड़ता है, ठीक है, तो खिंचाव में पड़ता है, बता खिंच जोड़ आओ, ठीक है, खिंच जोड़ आओ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखो सी में दिया गया, ठीक है, सी में क्या है, आओ। फिर कहते हैं निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, देखो आगे ना क्वेश्चन इस तरह से आता है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, ठीक है, चित्कार, या पूर्व संचित, या विचरण, या उद्भावित, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, उद्भावित हो जाएगा शुद्ध शब्द। निम्न से अशुद्ध शब्द बताना, ठीक है, चरितार्थ, या निविड़, या जीर्णोद्धार, या जिजीविषा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा निविड़, यानी यह हो जाएगा, ऑप्शन में क्या है, ये अशुद्ध है, ठीक है, बाकी सब क्या है, शुद्ध है। कहता है सऊर शब्द का अर्थ, एक मिनट, सऊर शब्द का अर्थ होता है, तो सऊर शब्द का क्या होता है, सलीका होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सलीका, ठीक है, बिल्कुल क्या है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है, ठीक है, तो संयुक्त वाक्य बताना है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ठीक है, या फिर लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, या सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो सूर्य उदय हुआ कुहासा जाता रहा, या उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये हमारा क्या, सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो ये क्या हमारा संयुक्त वाक्य है। कहता है अल्प शब्द का विपरीत बताना है, तो अल्प का क्या होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, यानी उन्नति, बहु, यादि, इति, तो क्या हो जाएगा, बहुत, अल्प का क्या होगा, बहुत सारा, यानी बहु हो जाएगा, ठीक है। जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य के लिए, यानी क्या है, मुआ थी, एक शब्द को लिए अनेक शब्द, यानी तो कृतज्ञ हो गया, ठीक है, जो किए गए उपकारों को नहीं मानते हो अकृतज्ञ। कहता है जो बहुत बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बचाल बोलते हैं, जो बहुत बोलता है बचाल, यानी ऑप्शन में देखो डी में दिया गया। ये सब देखो ग्रामर क्या है, एकदम आसान है, वैसा कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा नहीं बनेगा, लेकिन बाकी सब आसान रहता है, क्योंकि ग्रामर क्या होता है कि बचपन से पढ़ते आते हैं, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, तो रिपीट होते रहता है। कहता है इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक है, तो इंद्र का श्री, ब्रजी, समर, या फिर वेसर, ठीक है, तो इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ब्रजी हो जाएगा, ब्रजी देखो ऑप्शन में देखो बी में दिया गया, ठीक है, ब्रज। कहता है नौका शब्द का पर्यायवाची बताना है, ठीक है, नौका का पर्यायवाची उड्डुप, जाय, कसार, या फिर पटु, तो क्या हो जाएगा, उड्डुप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है,
दिनकर ने उर्वशी लिखा, दिनकर ने उर्वशी लिखा, ठीक है, ये तो शुद्ध लग रहा है। फिर कहता है तुम, मैं और वह चलेगा, ये थोड़ा अशुद्ध है। कहता है सीता ने झूठ कहा था, सीता ने झूठ कहा था, ये भी अशुद्ध है। लड़की ने दही गिरा दी, लड़की ने दही गिरा दे, लड़की ने दही गिरा दी। तो यहाँ जो शुद्ध वाक्य होगा, सबसे शुद्ध वाक्य ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, अशुद्ध वाक्य है। कहता है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी नहीं पीते, ठीक है, तो ये तो हमारा शुद्ध वाक्य लग रहा है। फिर कहता है कि उनका बहुत सम्मान हुआ, तो ये भी हमारा शुद्ध लग रहा है। मेरे लिए पढ़ता हूँ, मेरे लिए पढ़ता हूँ, ये थोड़ा बोलने में क्या अजीब लग रहा है, तो ये हमारा क्या है, अशुद्ध है। वह भारी भीड़ लगी थी, वहाँ भारी भीड़ लगी थी, तो ये अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर देखो सी हो जाएगा, ठीक है, सी क्या है, अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहता है अगला प्रश्न बोलता है कि दिल कड़ा करना, ठीक है, दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है, बहुत अधिक घमंड होना, नरम होना, भुला देना, या फिर साहस करना। तो दिल कड़ा करना का मतलब क्या है, साहस करना, ठीक है, साहस करना। अगला देखो प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है, ठीक है, चेहरा उतरना, कान पकड़ना, दम बांधना, या घुटने टेकना। तो घुटने टेकना करने का मतलब क्या है, हार मान लिया, एकदम घुटने टेक दिया। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, कहते हैं आप भला तो जग भला, लोककृत्य का अर्थ होता है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन आ गया था, ये आ गया था कि इसमें से कौन क्या है कि मतलब कुछ ऑप्शन में था, ठीक है, आप भला तो जग भला, ठीक है, कुछ किस क्वेश्चन क्या था ये ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ये ऑप्शन में था, चलो याद नहीं है, चलो छोड़ रहा हूँ। किस तरह की दायित्व नहीं है, किसी तरह का दायित्व नहीं है, एक साथ दो काम, आप भला तो जग भला, या एक साथ दो काम। फिर कहता है कि अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना, फिर दो प्रतिकूल स्वभाव वाले व्यक्ति का एक साथ रहना। तो आप भला तो जग भला, यानी अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देसी मुर्गी बिलायती बोल, लोककृत्य का अर्थ है देसी मुर्गी बिलायती बोल, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना, ठीक है, देसी मुर्गी बिलायती बोल, आप अन्य की नकल में अपनी असलियत को क्या करना, गंवा देना। ऑप्शन में देखो ए में ही लग रहा है। चलो थोड़ा क्या करते हैं, खंड ब की तरफ बढ़ लेते हैं, यानी किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो देखो सभी को ध्यान से देख लो, इसी तरह से क्या एक गद्यांश दे दिया जाएगा, और इस गद्यांश को क्या करो, पढ़ो, और इसी से देखो क्वेश्चन बनाएगा। थोड़ा नीचे आते हैं, इसी में से क्या है क्वेश्चन बनाएगा और बोलेगा कि क्या करो, इसका आंसर दो, उसी में से छाट-छाट के, और ये 2-2 नंबर का रहता है, ठीक है, 2-2 नंबर का रहता है। उसी तरह से एक और गद्यांश रहेगा, इस तरह से आपको 10-10, 20 नंबर का तो सिर्फ गद्यांश दिया जाएगा। उसके बाद एक लेख लिखने के लिए रहता है, लेख, गद्यांश देखो सेकंड 10-10 नंबर का हो गया। एक लेख जरूर रहेगा, उसके बाद फिर एक पत्र या फिर संवाद लिखने के लिए दिया जाता है। देखो तीसरा नंबर में देखो 2 को गद्यांश 20 नंबर, और 10 नंबर क्या है, लेख लिखने के लिए, यानी जैसे भारतीय किसान की समस्या और समाधान पर। इसी तरह से 4-5 गो रहेगा, महंगाई पर लिखो, मेरे प्रिय खेल, वर्षा ऋतु, होली, दशहरा, दिवाली, कुछ भी आ सकता है, या फिर हमारा पर्यावरण, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको बोलेगा कि क्या करो, इसमें किसी एक पर लिखो, 200 से 250 शब्द में क्या करो, इसको लिखो, 200 से 250 शब्द में लिखो, और आपको 10 नंबर यानी 30 नंबर का हो गया। यानी यदि आपका यदि संवाद लिखने आता है या फिर कोई भी पत्र लिखना जानते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। और फिर उसके बाद 10 नंबर का आता है, या फिर क्या बोला है, देखो 1 × 5, यानी पुस्तक को खरीदने के लिए फिर पैसे की मांग करें, पिताजी के पास क्या करें, एक पत्र लिखे, ठीक है, यानी 5 नंबर का ये, तो टोटल 35 नंबर का हो गया। या फिर बोलेगा कि संवाद लिखो, प्रदूषण को या अपने दोस्तों के बातचीत को क्या करो, संवाद में व्यक्त करो। और फिर 10 नंबर से आएगा क्वेश्चन कहाँ से, तो बुक में से आएगा, ठीक है, बुक का क्वेश्चन आंसर, ठीक है, कि बहादुर कौन था, उसको घर से क्यों भाग गया, इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी आएगा। और एक व्याख्या दे देगा, प्रसंग, मतलब 3-4 गो रहेगा, बोलेगा इसमें से किसी एक का या फिर 2 को क्या करो, एक्सप्लेन करो 100 शब्द में, 50 शब्द में, 150 शब्द में। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, एकदम बहुत ही आसान रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, चैप्टर का द एंड होता है, और आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यदि आपको पत्र लिखने नहीं आता तो क्या करिए, कमेंट में लिखिए, ठीक है, क्या करिए, उसको मैं बता दूंगा किस तरह से लिखना है, ताकि आप लोग कभी नहीं भुलाएंगे, ठीक है, किसी भी तरह से पत्र लिखने के लिए आ जाए, कभी नहीं भुलाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।